वेलकम टू रोगोपोडिक का हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 2 मिनट में हम समझने का कोशिश करेंगे प्लेटलेट क्यों कम होता है और कम होने से क्या होता है, बढ़ क्यों जाता है और बढ़ने से क्या होता है। जब प्लेटलेट 1.5 लाख के नीचे आ जाएगा उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, और जब प्लेटलेट 4.5 लाख के ऊपर हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो अभी रीज़न क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्रिलिमिनरी रीज़न जो होता है प्राइमरीली वायरल, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम होता है, जैसे कि डेंगू फीवर। डेंगू होने से डॉक्टर को बार बार सीबीसी करवाना पड़ता है प्लेटलेट चेक करने के लिए। विटामिन डेफिशिएंसी लाइक B12, फोलेट डेफिशिएंसी में प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट जनरेट होता है, बनता है एक्चुअली बोन मैरो से, तो बोन मैरो का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से प्लेटलेट कम बनता है। तो केमोथेरेपी और रेडिएशन जिसका चल रहा है, जैसे ऑन्कोलॉजी पेशेंट का, उनका प्लेटलेट मर जाता है ड्यू टू रेडिएशन और केमोथेरेपी, तो उनमें प्लेटलेट कम रहेगा। जो रेगुलर अल्कोहलिक है तो अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से प्लेटलेट मर जाता है। तो अभी थ्रोम्बोसाइटोसिस देखेंगे तो सेम वे थ्रोम्बोसाइटोसिस का प्लेटलेट जो बनता है बोन मैरो से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा प्लेटलेट रहेगा। सेकेंडली स्प्लीन बनने के बाद तो वो प्लेटलेट जाके थ्रोम्बोसाइट्स जाके रहता है स्प्लीन में, तो स्प्लीन जिसका नहीं है, स्प्लीनेक्टमी हुआ है, उस पेशेंट में थोड़ा सा प्लेटलेट का हाई टेंडेंसी और थ्रोम्बोसाइटोसिस देखा जाता है। सेकेंडरी रीज़न बोले तो जिसका लाइक इंजुरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है किसी पेशेंट का, और ऑपरेशन हुआ है, सीवियर ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, ऑटोमेटिकली बॉडी ब्लड लॉस बंद करने के लिए, कम करने के लिए उस पेशेंट को क्या करेंगे, ज़्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस करेंगे तो जल्दी से क्लॉट हो जाए। प्लेटलेट का मेन काम है क्लॉट करवाना, ब्लड लॉस कम करवाना। तो ये सेकेंडरी पार्ट ऑफ जो रीज़न है, इसको एड्रेस कर देने से थ्रोम्बोसाइटोसिस नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्लेटलेट नॉर्मल लेवल पे आ जाता है नॉर्मली। सिम्टम में आएंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अननेचुरल ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे कि ब्रशिंग के टाइम काम से ब्लड निकाल सकता है, नसल ब्लीडिंग हो सकता है, एपिडर्मिस में अंडर द स्किन पे रेड पैचेस आ सकता है। दिस आर द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड सीरियस सिम्टम है लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, डॉक्टर इंटरवेंशन जरूरी है, इस केस में डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। और इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ब्लैक स्टूल, आपको पता चलेगा कि मे बी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। थ्रोम्बोसाइटोसिस का एज सच सिम्टम्स, स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है। हेडेक, ड्राउजीनेस, फटीग लग सकता है, डिस्कम्फर्ट लग सकता है। अदरवाइज सीरियस कंडीशन है, ब्लड के अंदर क्लॉट हो जाएगा तो स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट और सेरिब्रोवास्कुलर अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे सीरियस कंडीशन क्रिएट हो सकता है ड्यू टू क्लॉट इनसाइड द वेसल्स। अच्छा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है एंड विजन इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो है यूसिनोफिल के ऊपर। यूसिनोफिल बढ़ जाने से क्या होगा, क्यों बढ़ता है और क्या सिम्टम है इसका, एंड विथ रेमेडी। स्कैन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।